नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा आज तक पूछे जाने वाले प्रश्न वो है भैया कौन सा किताब पढूं, कौन सा बुक पढूं ताकि मेरा एएलपी निकल जाएगा। अगर हम रिप्लाई दे देते हैं कि ये बुक पढ़ लो तो पता है उधर से क्या क्वेश्चन आता है, क्या ये बुक पढ़ने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। दोस्तों ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएगा और साथ में आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। वरना आप जैसा है वैसे अगर रहना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन में न्यू हैं या फिर आप एग्जाम दिए हैं बहुत सारा, यानी कि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी जो आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है इसका आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप बेसिक से ध्यान से सुनना बात को कि कैसे बंदा एग्जाम को क्रैक करता है, कैसे एक ही बंदा वो एएलपी भी निकालता है, ग्रुप डी भी निकालता है, एनटीपीसी भी निकालता है, एसएससी भी निकालता है, स्टेट पुलिस भी निकालता है, कैसे ये चीज़ करता है। जरा उन सब से कभी आप ऐसा कभी कोशिश किए हैं कि वैसा सोचें, हाँ वो चीज़ सोचे हम आखिर वो कैसे करता है। क्या वो बंदा ऐसा सोचता है कि एएलपी के लिए कौन सा बुक पढूं, क्या वो बंदा ऐसा सोचता है ग्रुप डी के लिए कौन सा बुक पढूं, क्या वो बंदा ऐसा सोचता है कि एनटीपीसी के लिए कौन सा बुक पढूं। तो दोस्तों सारे सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का जो जड़ होता है यानी कि उसका जो नींव होता है जितना मजबूत होगा, जैसे आप घर बनाते हैं उसको जितना उसका वो नींव मजबूत बनाएगा वो घर उतना ही ऊंचा और उतना ही मजबूत जाएगा। कोई भी पैर का जड़ होता है जितना मजबूत होता है, उसका जड़ जितना गहरा जाता है वो पैर उतना ही लंबा और उतना ही टिकाऊ होता है। तो दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ऐसे हैं इस धरती पर जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। बोलता है इतिहास अगर बनाना हो तो पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन दोस्तों आपका जो फील्ड है आपको पीछे मुड़ करके देखना पड़ता है उस फील्ड में। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको हम बेसिक से जैसे कि बोले बेसिक से आपको कैसे अपना तैयारी को स्टैंडर्ड करना है, कैसे हाई लेवल तक ले जाना है, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। दोस्तों आपने मैट्रिक पढ़ा, इंटर पढ़ा, हाँ यानी कि मैट्रिक किया, 10th किया, 12th किया, उसके बाद आप साथ में क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। क्या आप कभी ये चीज़ सोचे हैं कि हम जो मैट्रिक और 12th किए हैं, जो नोट्स बनाए हैं उसको कभी पलटा के देखें? ऐसा कभी किया आप? ऐसा कभी नहीं किया। आप जब कंपटीशन में आ जाते हैं आपको अलग ही आपका जो थॉट्स है यानी कि आपकी जो सोच है वो बदल जाता है। हम अलग ही दुनिया में आ गए। अब क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, एग्जाम किससे निकल जाएगा, ऐसा बताओ। ऐसा होता है? हम हमेशा बोलते हैं क्या ऐसा अगर होता है इस धरती पर कोई बेरोजगार रहता? पहले ये बताओ, हमको जवाब दो। हम आप ही के बात के हिसाब से आपके सामने हम अपना बात को रख रहे हैं। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। आप लोग देखते होंगे कि एक लड़का मैट्रिक करता है और 12th करता है, जस्ट उसके बाद एयरफोर्स या एनडीए का फॉर्म फिलअप करता है और वो सिलेक्ट हो जाता है, एग्जाम निकल जाता है। हो सकता है वो मेडिकल की वजह से छटा जाए, अलग बात है, लेकिन एग्जाम रिजल्ट देता है। हाँ अब समझ चलो, आप मेरे पे आओ। हम कितना समझते हैं कंपटीशन को। देखो हम मैट्रिक कर लिए 2012 में, 12-2-14 इंटर कर लिया, ठीक है, 14-2-16 क्या कर लिया, आईटीआई कर लिए, और 16-2-18 वैकेंसी आ जाती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में वैकेंसी को हम क्लियर किए। तो ऐसा क्यों? कुछ लड़का यानी कि 80% ऐसे लड़के हैं जो कंपटीशन में अपना आधा समय यानी कि अपना उसका एज का आधा समय जो है बर्बाद हो जाता है कंपटीशन में। आज के डेट में इंसान का कितना एज, 60 ईयर्स में से 30 ईयर्स 35 ईयर्स यानी कि 30 से 35 साल वो कंपटीशन के दुनिया में ही गुजार देते हैं। तो जरा सोचो ये ऐसा क्यों? एक लड़का मैट्रिक करता है, इंटर करता है, देन वो कंपटीशन में बैठता है तो कंपटीशन फेस कर जाता है, और वही दूसरे तरफ एक लड़का मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कंपटीशन भी कर रहा है, उसके बावजूद भी नहीं निकल पा रहा है। अगर निकल पा रहा है तो 30 साल 35 साल ऐसे उसका समय आधा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं आपको वहाँ पर वही पीछे का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि वही 9th 10th 11th 12th का एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं करते हैं? हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप जो पीछे पढ़े हैं यानी कि मैट्रिक और 10th और 12th जो किए हैं आप उसका एक बार रिवीजन करो, उसको ठीक से आप पढ़िए। उसका जो एनसीईआरटी बुक है उसको कम से कम 1 से 2 बार खत्म कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। देखिए आपका एग्जाम सब एग्जाम निकलेगा। अब जैसे हम अपना बारे में बता रहे थे, हम कितना लिए, 10th लिए, 12th लिए, देन उसके बाद आईटीआई किया, उसके बाद हम कंपटीशन फेस कर गए। तो हम ऐसा सोचे थे, हम खुद के बारे में बताते हैं आपको। हम कभी ये नहीं सोचे कि हमको एएलपी बनना है।
सोचे ही नहीं। सही बात है, हकीकत है, हम नहीं सोचे हैं, ठीक ना। लेकिन हम एएलपी बने। एएलपी बनने से पहले कौन सा रिजल्ट दिए? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम एलपी का रिजल्ट दिया यहाँ पर आए हैं। एलपी से पहले हम एसएससी का भी रिजल्ट दिया है, एसएससी जीडी का रिजल्ट दिए हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम इधर आए हैं। हमको ज़्यादा समय नहीं मिला, हम ज़्यादा एग्जाम पे बैठे नहीं। एक्चुअली हकीकत यही है, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा एग्जाम पर हम नहीं बैठे, मात्र एसएससी पे बैठे हैं। एसएससी बिहार एसएससी जो होता है, एक एसएससी जीडी होता है, देन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर गए हैं एक्चुअली। और एक बिहार पुलिस पर बैठे थे, जिसमें मेरा फर्स्ट टाइम बैठे थे। 2014 में इंटर कंप्लीट किए थे, उसके बाद फॉर्म आई थी, भरे, उसके बाद बैठे, उसमें रिजल्ट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, वहाँ से कुछ तो सीखे हम। हाँ, एक जगह हम अनसक्सेस हुए, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ बैठे हम रिजल्ट हुआ मेरा, देन हम एएलपी में सेलेक्ट कर गए। तो दोस्तों, आपको हम वही बताना चाह रहे हैं, आप क्यों ये टारगेट बना के रखे हैं कि हमको एएलपी ही बनना है। आप क्यों ये टारगेट बना के रखे हैं कि हमको यही बुक पढ़ना है। आप ऐसा टारगेट क्यों नहीं बनाते हैं कि हम ऐसा तैयारी करें, ऐसा तैयारी करें कि आने वाले समय में हम किसी भी और जा सकते हैं। यानी कि आपका इतना सारा रास्ता खुल जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे किस लेटर पर मैं जाके ज्वाइन करूँ, किस पोस्ट में जाकर के हम ज्वाइन करें। समझ रहे हैं ना। आप ऐसा क्यों नहीं टारगेट बनाते, क्यों आप अपने सोच को बंद करके रखे हुए हैं। दोस्तों, मेरे बनाए हुए रूल पर अगर आप कंटिन्यू चलेंगे और 3 महीनों तक कंटिन्यू चलेंगे, तो आपको अपने अंदर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एक अंदर से जो एनर्जी होता है, वो चीज़ का आपको एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। एक होता है बरसाती मेढक, और एक होता है समंदर वाला मेढक, और एक होता है नदी तालाब वाला मेढक। समझ रहे हैं ना। तो नदी में जो मेढक होता है, तालाब वाला जो मेढक होता है, या कुआं में जो मेढक होता है, उसको लगता है हम ही बड़ा है। हाँ, जब ससुरा को तालाब में छोड़िएगा ना, तो उसको देखिएगा कि कैसा वो उस तड़मड़ाने लगता है, कहाँ आ गए हम। वही समंदर में फेंक दीजिएगा, वो डूबेगा, डूबना है उसको, मरना है उसको, कोई नहीं बचा सकता, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आप जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस दुनिया में आए हैं, वो एक समंदर है। उसको जितना मथिएगा ना, वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है वो वहाँ पर। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों, इस तरह से आपको तैयारी बनाना है। आप ऐसा करो, एक रूटीन बनाओ। हम हमेशा बोलते हैं एक रूटीन बनाओ और रूटीन को फॉलो करो, ठीक ना। आप मैट्रिक, 10th और 12th का कम से कम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक ना, और डेली टेस्ट लगाइए। हाँ, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन देखेंगे आपको कम से कम इतना तो पता चलेगा नहीं कि क्वेश्चन क्या रहता है। देखो, एक होता है रट्टू मारने वाला स्टूडेंट, रट्टा घट्टा मारेगा। उसका सिर्फ क्या होता है ना, उसको टारगेट पूरा करना होता है कि हमको इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, इस 1-2 चैप्टर फिक्स पकड़ लिया, इतना समय में हमको खत्म करना, वो हो गया रट्टू स्टूडेंट। एक होता है ओरिजिनल स्टूडेंट, जो उसको समझेगा बेसिक से, वो समय नहीं देखेगा कितना जा रहा है, वो 2 चैप्टर उठाया, बढ़िया से पढ़ रहा है। हाँ, उसमें कुछ उसको डाउट हुआ तो उसका रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के लिए जैसे आपके पास अभी मोबाइल है, या फिर आपका अलग से बुक रखिए। और जैसे कुछ बुक ऐसा होता है इसमें आपको गलती नहीं मिलेगा, जैसे हो गया आपका एनसीईआरटी का कोई भी बुक ले लीजिए आप, या फिर रोशन का बुक ले लीजिए आप, इसमें गलत नहीं रहता है। हाँ, कोई भी अदर बुक पढ़ते हैं आप तो उसमें थोड़ा बहुत गलतियाँ मिल जाती है। तो जब, या फिर कोई प्रीवियस ईयर सेट बनाते हैं आप तो उसमें थोड़ा गलतियाँ मिल जाती हैं। लेकिन जब वही आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे या फिर रोशन को उठाएंगे, देखेंगे, वहाँ पर आप मिला लेंगे। तो ये जो हुआ एक ओरिजिनल स्टूडेंट का पहचान हुआ। साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, उसका जो पीछे में लिखा रहता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, यानी पूरा विवरण दिया रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, मार दिया, ऑप्शन मार दिया इतना ईस्वी में। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, उसका पिता का नाम क्या था, उसका शासनकाल कब से कब तक था। समझ रहे हैं ना। ये सारे चीज उससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो ये हुआ एक ओरिजिनल स्टूडेंट का पहचान। और एक रट्टू घट्टू क्या करेगा, अकबर का जन्म कब हुआ था, बस वहां से उसका काम खत्म। उसके बाद वो कुछ भी नहीं सोचेगा। और वही व्यक्ति पूछेगा कि भैया कौन सा बुक पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। वही व्यक्ति ऐसा है जो पूछेगा कि या क्या ये बुक पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा। समझना। वही व्यक्ति है जो बोलता है कि हम कंपटीशन किए, इतने दिन मेहनत किए, रिजल्ट नहीं आता है। वही व्यक्ति है, इंसान पूछता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। कंपटीशन एक ऐसा एरिया है जो कि आपको मेहनत करने के लिए बोलता है। मैट्रिक और 10th में, ये 10th और 12th में क्या होता है ना, वहाँ आपका एक सिलेबस होता है जो आप पढ़ते हैं, आप बोर्ड देते हैं, एग्जाम देते हैं, आपको 30% लाना होता है, आप पास कर जाते हैं आराम से, उसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको हमेशा एक ओरिजिनल स्टूडेंट की तरह, यानी कि जो आपको मेहनत करना चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और जितना दम दिखाएंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचें
कि हमको कौन सा बुक पढ़ना था कि हम एएलपी बन जाए। हमको इतना था टारगेट कि हमको सब्जेक्ट को फॉलो करना है, हमको मेरा जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है, हमको इस चैप्टर को क्लियर करना है। भैया देखो, आप एएलपी में जाते हैं कि ग्रुप डी में जाते हैं कि टेक्नीशियन में जाते हैं कि एनटीपीसी में जाते हैं। एनटीपीसी में बहुत सारा पोस्ट है, गुड्स गार्ड है, ऐसा में बहुत सारा उसमें टाइपिंग वाला पोस्ट है, टीसी है, टीटी है। आप किधर जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप बिहार कोई एसएससी लेवल जैसे स्टेट लेवल एसएससी निकलता है उसमें जा सकते हैं, आप पीसीएस सब में जा सकते हैं। तो ऐसा ही तैयारी किए थे हम, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम टारगेट ही नहीं बनाए हमको कि एएलपी बनना है। अरे हम पढ़ रहे हैं, सबका तो वही सिलेबस है। कंपटीशन का क्या है, सब में तो वही आता है। हाँ, जनरल कंपटीशन जो तैयारी करते हैं सबका मैथ लेवल बेसिक वही रहता है, ऐसा रीजनिंग लेवल बेसिक वही रहता है। जब आप पीसीएस का तैयारी करते हैं, हम बोलते हैं आपको पीसीएस की तैयारी में क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा गहरा नॉलेज चाहिए, यही ना। लेकिन आपको हम जो 3 महीना का टारगेट बोले, 3 महीना अगर बढ़िया से लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, जो आरआरबी का आता है घटना चक्र, आपका सार संग्रह आता है, स्पीडी आता है, यूनिक आता है। हाँ, ये जब आप 3 महीना में ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। अब बताइए जब खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे पहले ही बताइए। तो इसी को रिवीजन करना है। रिवीजन करना है तो आप वैसा रिवीजन नहीं करना है जो आपका फर्स्ट टाइम समय लगता है ना, दोहरा कर उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ चीज़ है। एक बार पढ़ लेते हैं आप उसको, दोहरा करके उतना समय नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम 8 घंटा अगर लग रहा है ना, तो दोहरा के जब पढ़ेंगे ना वो 4 घंटा लगेगा, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे वो 3 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जब समय बचेगा क्या करेंगे, थोड़ा एक अच्छा प्रकाशन का बुक खरीदिए, पीसीएस लेवल सब का बुक खरीदिए, वहां से नॉलेज अर्जित कीजिए, समझ रहे हैं ना। इस तरह से तैयारी कीजिए, और कोई भी दिमाग में बिल्कुल रिमूव कर दीजिए कि हमको ई बुक पढ़ने से ही एग्जाम निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपको आपका ये टारगेट होना चाहिए। एक चीज पहले आपको हम पूछते हैं, जब आप पेपर पढ़ते हैं, जब आप पेपर लेते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या पेपर पढ़ने टाइम आपका दिमाग भारी होता है? कितना सारा पेज रहता है, कितना कुछ लिखा रहता है, हाँ, एक कोरी से पढ़ते जाते हैं। क्यों जानते हैं? उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है। और इतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, पढ़ा हुआ बात आपके माइंड में रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ा हुआ बात आपके माइंड में रह जाता है। तो एक ही रीजन है कि आपका जो है उसके प्रति इंटरेस्ट है। तो वही इंटरेस्ट जब आप अपने पढ़ाई के प्रति जगाएंगे ना, तो आप ये सोच के नहीं पढ़ने बैठेंगे कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है, एक चीज खत्म करना है। आप पढ़ेंगे, उसके प्रति इंटरेस्ट जग जाएगा, आप पढ़ेंगे। जैसे कहीं डाउट क्लियर होगा ना, आप तुरंत उसको खोजेंगे, भाई ये गलत है, लगता है ये सही नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा ई बुक में देख लेते हैं। भैया इस तरह से पढ़ाई होता है, और ये मेथड आप अपनाओ। आप पहले इंटरेस्ट जगाओ, फिर आपका एग्जाम निकलेगा, और 3 महीना तक करो ये काम। अगर नहीं होगा ना तो मेरे नाम पर, मेरा नाम जैसा कि अमित आनंद है, ठीक है, मेरे नाम पर केस कर देना, ठीक ना, केस कर देना मेरे नाम पर। एक व्यक्ति हमको गुमराह किया, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, व्यक्ति को गुमराह कर रहा है, हाँ, इसलिए हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं, कर देना, ठीक ना। ये हम पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं, हिम्मत है, औकात है, कर पाएंगे ये काम जो हम बोल रहे हैं। मेरा जो डेली रूटीन है ये है, बगल में जैसा कि देख रहे हैं, हाँ देख सकते हैं, ये मेरा डेली रूटीन है। आप इसको फॉलो करो 3 मंथ तक फॉलो करो, हाँ, और उसके बाद हमसे मिलो। देखो आप कहाँ से 0 लेवल से हाई बेसिक लेवल से यानी कि ऊपर तक पहुंच जाएंगे आप। हाँ, ये चीज करो आप। हाँ, किसी एक बुक के पढ़ने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और दूसरा बात ये कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे तो फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अपना सब्जेक्ट को खत्म करना है, फिर देखो आप कहाँ जाएंगे। उम्मीद करेंगे इन चीज़ों को आप बेसिक से समझे होंगे, और जैसा कि डेली रूटीन उसको फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम निकलेगा। और डेली टेस्ट लगाइए, नंबर कम आ रहा है आने दीजिए, लेकिन जो टेस्ट लगाएं आप उस क्वेश्चन को देखिए, हाँ, उसको फॉलो कीजिए, आपका नंबर अपने बढ़ेगा। हाँ, और जब आप टेस्ट लगाएंगे तो भीड़ में लगाइए, ज़्यादा संख्या के अभी में लगाइए। यानी कि अब जैसे मेरे टेलीग्राम पर टेस्ट लगाते होंगे, बहुत लड़के लगाते हैं, वहाँ पर भी आप लगा कर अपना स्कोर देख सकते हैं, अपना औकात नाप सकते हैं। अरे यहाँ जब क्या है, ये जो टेस्ट है क्या है, ये रोज का मार है, समझ रहे हैं ना, मार है, यानी कि रोज आपको चोट लग रहा है, और उन चोटों को यानी कि उस घाव को आपको बुझने नहीं देना है, उसको जो है ना बना करके रखना है उसको, और जो है ना उसके प्रति आपको एनर्जी, खुद को अंदर एनर्जी भरना है। नहीं, वो लड़का इतना नंबर ला रहा है, उसको हम दाबेंगे, हम इतना नंबर ला करके उसको दाबेंगे। ये चीज़ जब करेंगे आप, जब आप मेन एग्जाम पर बैठेंगे, तो यही लड़का जो दाब रहा है ना यहाँ पे, ऐसा ही लड़का वहाँ पे भी है, उसको भी आप दाबेंगे, वहाँ पर भी आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पर जब आप शीर्ष पे आएंगे ना,
हाँ अंडर 10 आएंगे, अंडर 20 आएंगे, तो वहाँ पर भी आपका रिजल्ट होगा। इस तरह से भैया एग्जाम का तैयारी होता है। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझे होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।